वक्फ पर क्यों मचा है कोहराम? आखिर क्यों सुलग रहा है देश? उम्मीद करता हूं कि कुछ मिनट के इस वीडियो में आप सब समझ जाएंगे। वीडियो अंत तक देखिए और खुद निर्णय करिए कि कानून सही बना है या नहीं। वक्फ एक अरबी शब्द है, मतलब है स्थायी रूप से समर्पित करना। यह शब्द भले ही 2.5 अक्षर का है, लेकिन इसका छिपा स्वरूप कहीं विकराल है। कहानियों में है कि भगवान विष्णु के वामन अवतार ने 2 पग में पूरी सृष्टि नाप ली थी, और अब कलयुग में वक्फ लगता है 2 कदम आगे है। कोई भी खाली जगह मिल जाए या कहीं सरकारी जमीन खाली दिखे, बस धार्मिक चोला उड़ाकर उसे वक्फ में शामिल करा लिया जाता था। यही नहीं, मुस्लिम समाज में भी यदि किसी परिवार के उत्तराधिकारी न बचें तो उनकी सारी प्रॉपर्टी वक्फ में चली जाती थी, भले ही शादीशुदा बेटी कितनी ही गुहार क्यों न लगाए। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए भारत सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लेकर आई, जिसे 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद कानून बना दिया गया। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाना, भ्रष्टाचार रोकना और गरीब मुस्लिम समुदाय, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को लाभ पहुंचाना है। सबसे जरूरी है जानना कि पुराने कानून से नया कानून क्यों अलग है। पहले बोर्ड में केवल मुस्लिम सदस्य होते थे, वहीं अब गैर मुस्लिम और महिलाओं की सदस्यता को अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरा, किसी व्यक्ति की संपत्ति वक्फ में जाने के बाद विवाद का निस्तारण ट्रिब्यूनल करता था। यहां का निर्णय अंतिम होता था, व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता था। अब शिकायतकर्ता न्याय न मिलने पर 90 दिनों के अंदर अपील कर सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पहले किसी भी जमीन पर धार्मिक गतिविधि होने से उसे वक्फ मान लिया जाता था, लेकिन अब किसी व्यक्ति द्वारा समर्पित यानी वक्फ की गई संपत्ति ही वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आएगी। इसी तरह अब तक वक्फ संपत्ति के निर्धारण के लिए बोर्ड का ही सदस्य सर्वेक्षण आयुक्त होता था, लेकिन अब से जिला कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारी को सर्वेक्षण आयुक्त माना जाएगा। अब नजर डालते हैं इस कानून के कुछ प्रमुख प्राविधानों पर। 1. केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्य नियुक्ति। 2. राज्य वक्फ बोर्डों में 2 मुस्लिम महिलाओं की अनिवार्य सदस्यता। तो मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ की अनिवार्यता समाप्त, अब जिला न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे। 4. यदि कोई सरकारी संपत्ति वक्फ के रूप में चिन्हित की जाती है तो वह वक्फ नहीं मानी जाएगी। कलेक्टर को स्वामित्व निर्धारित करने का अधिकार होगा। 5. 1 लाख रुपए से अधिक आय वाली वक्फ संस्थाओं का राज्य द्वारा नियुक्त ऑडिटरों से ऑडिट अनिवार्य। 6. वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत पोर्टल की स्थापना। 7. वक्फ संपत्ति समर्पण की शर्तें, केवल वे मुस्लिम जो पिछले 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं वक्फ संपत्ति समर्पित कर सकते हैं। 8. महिलाओं की विरासत, वक्फ घोषणा से पहले महिलाओं को उनकी विरासत मिलनी चाहिए। विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान। विधेयक के खिलाफ विभिन्न विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। आइए समझते हैं विरोध करने के पीछे के कुछ प्रमुख कारणों को। 1. गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को वक्फ बोर्डों की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप माना जा रहा है। 2. जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व निर्धारण का अधिकार देने से सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने की आशंका है। 3. वक्फ बाय यूसेज की अवधारणा को समाप्त करने से ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर प्रश्न उठते हैं। 4. संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए 6 महीने की समय सीमा को अव्यावहारिक बताया गया है। हालांकि इस विधेयक के आने से वक्फ के नाम पर दुकान चला रहे लोगों की नींद हराम हो गई, और यहीं से शुरू हुआ भ्रम फैलाना, भीड़ को उकसाना और फिर चारों ओर विरोध प्रदर्शन की आड़ में मजबूरों को निशाना बनाना। गरीबों की संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया। यही नहीं, कई की जान भी गई। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक और सड़कों पर मोर्चा खोला गया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी संशोधित कानून को रद्द करने के लिए कानूनी लड़ाई जारी है। पक्ष और विपक्ष में कई दौर की बहस हो चुकी है, अब आगे सुनवाई मई में होनी है। अब एक नजर वक्फ के इतिहास पर डालते हैं। वक्फ एक अरबी शब्द है, इसका मतलब है स्थायी रूप से समर्पित करना। सन 1894 में ब्रिटिश काल में वक्फ की अवधारणा को पहली बार न्यायिक रूप से मान्यता मिली। 1923 में वक्फ संपत्ति के लिए पहला कानून लागू किया गया। वर्ष 1954 में स्वतंत्र भारत में पहला वक्फ अधिनियम लागू किया गया, हालांकि इसमें कई खामियां थीं, जैसे निगरानी का अभाव। वर्ष 1995 में वक्फ अधिनियम 1995 वक्फ एक्ट 1995 संसद द्वारा पारित हुआ, जो अभी तक का सबसे प्रमुख कानून है। इसके बाद वर्ष 2013 में इस कानून में संशोधन किया गया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। भारत में लगभग 5 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। इनसे हर साल हजारों करोड़ की आय हो सकती है,
लेकिन प्रबंधन की खामियों की वजह से बहुत सी संपत्तियां या तो कब्जे में हैं या बिना उपयोग के पड़ी हैं। हर राज्य में राज्य वक्फ बोर्ड होता है। एक केंद्रीय वक्फ परिषद सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी होती है जो पूरे देश के वक्फ बोर्डों की निगरानी करती है। कानून का उद्देश्य था वक्फ संपत्तियों की रक्षा करना, धार्मिक और शैक्षिक संस्थाओं को सहयोग देना, वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन और रखरखाव। अभी तक लाभ पाने वालों में मुस्लिम समाज शामिल था क्योंकि ये संपत्तियां उनके धार्मिक और सामाजिक हित में होती हैं। मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान इत्यादि को नियमित आय और संरक्षण मिलता है। वहीं कभी कभी गैर मुस्लिम या सरकारी विकास योजनाओं को नुकसान उठाना पड़ता था। विवादास्पद मामलों में आम नागरिक परेशान होता था। सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम समुदाय के उन पात्र लोगों को होता था जो भ्रष्टाचार और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग की भेंट चढ़ जाते थे। कई मामलों में वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से किराए पर देना या बेचना सामने आया है। कुछ दलों पर आरोप है कि वे इसे तुष्टिकरण के लिए इस्तेमाल करते हैं। संपत्तियों का रजिस्टर और आय व्यय पारदर्शी नहीं रखी गई। यही कारण हुआ कि विवाद और आलोचनाओं ने तूल पकड़ना शुरू किया। परिणाम स्वरूप सामने लाया गया वक्फ संशोधन कानून 2025। पूर्व के वक्फ कानून में जो खामियां थीं, उनको दूर करने के लिए लंबी कवायद चली और इसमें प्रमुख भूमिका निभाई केंद्र सरकार, विशेषकर अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय ने। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और धार्मिक विद्वानों की सलाह भी इसमें प्रमुख रही। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए पेश किया गया कानून है, जिसे 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया और 5 अप्रैल 2024 को लोकसभा से पारित हुआ। 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद कानून बन गया। इस कानून के सामने आने के बाद सरकार, महिला और पिछड़ा वर्ग और रेयार सामान्य नागरिक राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय इससे खफा है। वह धार्मिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप और संपत्तियों की सुरक्षा पर खतरा महसूस कर रहा है। इस कानून के आने के बाद विधायिका और न्यायपालिका के बीच भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उपराष्ट्रपति की तीखी टिप्पणी समझने के लिए काफी है कि आगे चलकर सब कुछ ठीक नहीं रहने वाला है। वीडियो ठीक लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हमेशा। आपका एक लाइक और कमेंट में आपके विचार हमें प्रोत्साहित करेंगे। अच्छे विचारों को अगले वीडियो में शामिल करने की पूरी कोशिश होगी। धन्यवाद।